कोई भी पैसों से संबंधित व्यवहार किया जा रहा हो, सभी प्रकार के आर्थिक और वित्तीय लेन-देन की जानकारी सभी प्रकार से जो भी किए जा रहे हो, उनकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऐसे कौन से माध्यम हैं, किस प्रकार से और कब ये जानकारी आयकर विभाग को मिलती है। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है और जो भी वित्तीय व्यवहार, आर्थिक व्यवहार किए जा रहे हैं, उसकी बराबर समय पर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर विस्तृत बात करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे जो बेल आइकन दिया है, घंटी का निशान, उसको दबाकर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको समय पर मिले और आपको जो अपडेटेड जानकारी है वो मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी हो कि जो भी वो व्यवहार आर्थिक, वित्तीय, पैसों संबंधी लेन देन करते हैं, तो उसकी जानकारी कैसे आयकर विभाग तक पहुंचती है और उनको क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर कि वर्तमान में जो भी व्यवहार पैसों से संबंधित लेन देन किया जा रहा है, उसकी जानकारी एनुअल रिटर्न के रूप में जिस भी संस्था से आर्थिक लेन देन किया गया है, उनके द्वारा ये जानकारी आयकर विभाग को दी जा रही है। इसमें चाहे आपने बैंक में पैसा जमा किया हो, बैंक में एफडीआर बनाई हो, म्यूचुअल फंड खरीदे हो, बेचे हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो, खरीदे बेचे हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, बेची हो, कोई बड़ी मात्रा में पैसा बैंक में जमा किया हो, आपके पैन कार्ड पर टीडीएस कटा हो, टीसीएस कलेक्शन हुआ हो, सभी प्रकार के जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, उसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है। क्योंकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक होता है। जहाँ भी आप वित्तीय व्यवहार करते हैं, पैसों संबंधी व्यवहार करते हैं, वहाँ पर आपके द्वारा पैन कार्ड दिया होता है और उस पैन कार्ड के माध्यम से ये जानकारी आयकर विभाग तक पहुँचती है। आयकर विभाग के वेबसाइट पर 26 AS और AIS TIS में जानकारी आपको दिखाई देती है कि आपने जो भी व्यवहार किया हो, कितनी मात्रा में आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला है या फिर टर्म डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस से कितना इंटरेस्ट मिला है, आपने कितनी मात्रा में शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, बेचे हैं, कितने अमाउंट की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, आपने क्रेडिट कार्ड का कितना पेमेंट किया है, बैंक में आपने कितना अमाउंट जमा किया है, कितना विड्रॉल किया है, आपके पैन कार्ड पर कितना टीडीएस कटा है, ये सभी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है और वो आपके 26 AS AIS TIS में जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना है, आपको अलर्ट रहना है कि जब भी आप वित्तीय व्यवहार करें, तो इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपके आयकर रिटर्न में ज़रूर करें। सबसे पहला काम ये करें कि आप आयकर पैन कार्ड को आपके लिंक अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करवा लें। आपके बैंक में भी अपडेटेड जानकारी, मोबाइल नंबर जो उसकी की सिम चालू हो, उसमें OTP आपको प्राप्त होता हो, इस प्रकार से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक में अवश्य जमा कर दे अगर KYC आपकी अधूरी हो तो, और बैंक खाते को वैलिडेट कर ले। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपका जो भी इनकम का सोर्स है, अगर आप किसी एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है। आपको आपके द्वारा मकान किराए से दिया गया है, तो उसकी जानकारी, जब आप रेंट लेते हैं तो उसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है। आपके द्वारा जो बिजनेस एंड प्रोफेशन किया जाता है, उसके टर्नओवर की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है। क्योंकि व्यापारी द्वारा GST नंबर लिया जाता है, GST रिटर्न भरा जाता है, पैन इनकम टैक्स और GST आपस में एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची हो, तो उससे संबंधित कैपिटल गेन से संबंधित जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है। और इनकम के जो अदर सोर्सेस होते हैं, बैंक में कोई FD कराई हो
सेविंग बैंक से ब्याज मिला हो, कमीशन मिला हो, डिविडेंड मिला हो, ये जानकारी भी आपके पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग तक पहुंचकर ये आपके 26S AIS TIS में दिखाई देती है। बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की जाती है। अगर जब भी आप बैंक खाते में आपके पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड नंबर देना होता है। जब आप 10 लाख से अधिक अमाउंट की बैंक में FD बना देते हैं या बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक जमा कर देते हैं तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक द्वारा दी जाती है। अगर आपका TDS बैंक द्वारा काटा जाता है तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है। ये आपके 26AS AIS TIS में दिखाई देती है। तो जब भी आप आपका आयकर रिटर्न भरें तो उसमें इनकम के सभी सोर्स घोषित करें और उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो बराबर उसमें बताएं और उसका पेमेंट करें। अन्यथा आपको आयकर विभाग से आपके द्वारा किए गए आर्थिक वित्तीय लेन देन के लिए, इससे संबंधित जानकारी देने के लिए और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट देने के लिए नोटिस आ सकता है। उस स्थिति में आपको जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इसके विपरीत स्थिति में अधिकतम दर से 78% टैक्स लग सकता है। उदाहरण के लिए हम समझे कि अगर आपने आपके बैंक खाते में 55 लाख रुपए जमा कर दिए और इसकी जानकारी जब बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाए तो उस स्थिति में अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं या आपके द्वारा प्रॉपर इनकम घोषित आयकर रिटर्न में नहीं की जाती है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस देकर ये जानकारी और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट और ये जो पैसा बैंक में जमा हुआ है इसके सोर्स की जानकारी आपसे मांग सकता है। ये अगर आप समय सीमा में आयकर विभाग को उपलब्ध अगर नहीं करा पाते हैं तो अधिकतम 78% से इस अधिकतम रेट ऑफ टैक्स से आपको टैक्स देना पड़ सकता है, जिसमें कि टैक्स, सरचार्ज, ब्याज और पेनल्टी आदि सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, आप जो भी बैंक में आपके ट्रांजैक्शन हो वो स्वयं के इनकम के जो भी माध्यम है उससे संबंधित हो। थर्ड पर्सन का कोई भी राशि आपके खाते में जमा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी व्यवहार वर्तमान में किया जा रहा हो आर्थिक वित्तीय पैसों से संबंधित, उसकी जानकारी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के माध्यम से आयकर विभाग तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये पहुंचा दी जाती है। और जब भी आप इनसे आर्थिक व्यवहार करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनके पास दिया होता है। इस पैन कार्ड के ऊपर ये जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है और विभाग आपसे ये अपेक्षा करता है कि आपने जो भी आर्थिक व्यवहार किया है उसकी आप जानकारी आयकर विभाग में आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आयकर रिटर्न में जरूर घोषित करें। तो वर्तमान में काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी असावधानी से नोटिस आने की संभावना बनी रहती है और उससे संबंधित फिर कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न भरना होता है। उसमें आपके जितने भी इनकम के सोर्स है, जो भी आपके द्वारा वित्तीय वर्ष में आर्थिक वित्तीय पैसे संबंधित लेन देन किए गए हैं, उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। आयकर विभाग को कई माध्यमों से, 50 से अधिक माध्यमों से, जिन संस्थाओं से भी आर्थिक व्यवहार पैन कार्ड होल्डर द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा अपने वित्तीय जो लेन देन किए जाते हो उनके एनुअल स्टेटमेंट में जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचा दी जाती है। तो आज के समय में आप किसी भी क्षेत्र में व्यवहार करें, चाहे आप बड़ी मात्रा में LIC में पैसा जमा करें, बड़ी मात्रा में बैंक में पैसा जमा करें, FDR बनाएं, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्टमेंट करें, तो इन संस्थाओं द्वारा आपसे आपके द्वारा किए गए वित्तीय व्यवहारों की जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है और आपके द्वारा जो आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है उसका मिलान वो आपके 26S TIS AIS से करता है और इसमें मिसमैच होने की स्थिति में आपको नोटिस दिया जाता है। तो वर्तमान समय में काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी कि कोई भी आर्थिक व्यवहार
वित्तीय संबंधित पैसों में लेन देन किया जा रहा है, तो सभी व्यवहारों की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच रही है। तो आपको आपके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक व्यवहारों को करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और आपको आपका जो आयकर रिटर्न है वो 26S AIS TIS से मिलान करके जरूर भरना चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।